नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आप सभी के एग्जाम्स बिल्कुल निकट हैं, सन्निकट हैं। इसी को देखते हुए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th आपका को करिकुलर पेपर होने वाला है, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। आज के इस क्लास में आपको यूनिट 3rd और यूनिट 4th से लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और यहां से भी क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे 50 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी को ईमानदारी के साथ, लगन के साथ पूरा क्लास एंड तक देखना है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है। साथियों, आपसे पूछा गया है कंप्यूटर में सीपीयू कहां स्थित होता है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर में सीपीयू स्थित होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा और इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी साथियों के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसमें 2 डिजिट होते हैं 0 और 1। इसी भाषा को कंप्यूटर समझता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का यह क्लास बिल्कुल महामैराथन टाइप का है। आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सीधा इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि अब व्याख्या करके प्रश्न कराने का समय नहीं बचा है। आपका एग्जाम बहुत ही निकट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो जब जब इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को पूछा जाएगा, धड़ाक से बताइएगा। ई बुक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहा जाता है। विकल्प इस प्रश्न के लिए आप सभी का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है www.google.com किसका एक उदाहरण है। वेबसाइट का, सर्च इंजन का, यूआरएल का या फिर डोमेन का। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूआरएल का। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है, आपसे यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, यूआरएल का पूरा नाम होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। तो निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। विकल्प आप सभी का यहां पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा। सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों, पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त होता है। इंटरफेसेस के माध्यम से, बफर मेमोरी के माध्यम से, मॉडेम के माध्यम से या फिर कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। साथियों, इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, इंटरफेसेस के माध्यम से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों, पेरिफेरल डिवाइसेस में डेटा का ट्रांसफर कराया जाता है, किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। यहां पे आपसे पूछा गया, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। बैक स्पेस, डिलीट, इंटर, स्पेस बार। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं अगर एमएस वर्ड में आपको बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम हो रहा है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, 4 विकल्प दिया जाता है, उसी में से किसी एक विकल्प को आपको टिक करना रहता है आपके हिसाब से जो सही रहता है। और वहां पे ये जो पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात आपको निश्चित नंबर लाने के बाद किसी विश्वविद्यालय में 33% है, किसी विश्वविद्यालय में 40% है। यदि आप सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं तो आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वहां पे आपको 40 क्वेश्चन अगर आप ठीक ठीक कर देते हैं तो आप
क्या कर जाएंगे, इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए कौन से ऑप्शन को यूज किया जाता है, बुकमार्क को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एमएस वर्ड में फाइल क्या कहलाता है। तो फाइल से आप लोग समझ लीजिएगा डॉक्यूमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में फाइल जब होगा तो उस फाइल को क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। यहां पे आपसे पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एमएस वर्ड में गटर की स्थिति को निम्न रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं से ऊपर की ओर व्यवस्थित किया जाता है। विकल्प आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। वेब पेज पर कोई एक लिंक दिया है और दूसरा वेब पेज खुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पे लिखा रहता है आल्सो रीड, और नीला या लाल रहता है, तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है और इसको क्या कहते हैं भैया, हाइपर लिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, आपका बी वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है। नेट पर बैंकों की बैठक, अरे भैया गलत बात है। इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है भैया इंटरनेट के जरिए बैंकिंग करना। जैसे आप पीएनबी वन ऐप का इस्तेमाल करते हैं, योनो एसबीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या कराती हैं, आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी देती हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप इसके द्वारा करते हैं। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का उदाहरण है। तो इंटरनेट क्या है, कनेक्टिविटी का उदाहरण है। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आई थिंक, हाँ ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप लोग भी गणना कर रहे हैं प्रश्नों का। चलिए अगला प्रश्न आता है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। जावा लैंग्वेज का, पाइथन लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का, या फिर एचटीएमएल लैंग्वेज का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एचटीएमएल लैंग्वेज का कोड का प्रयोग करते हुए कोडिंग की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एचटीएमएल का पूरा नाम बता दीजिए। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, यहां पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। तो भाई भारतीय जनता पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने, यही एक राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर पहले अपना वेबसाइट बनाया था। चलिए आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट HTTP का हमने आपको बताया था, इसका इस्तेमाल करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। बताइएगा HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा साथियों। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया है। चलिए ले चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। हाँ, FTP, IP और MTP, इनके भी मैंने पूरा नाम बताए हैं, तो आप पिछले क्लासेस को जरूर देख के जाइएगा। एक वेबसाइट समूह कलेक्शन होता है, इमेज का, HTML डॉक्यूमेंट का, वीडियो का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है। बताइएगा क्या हो जाएगा साथियों। एक वेबसाइट समूह कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, इमेज का, HTML डॉक्यूमेंट का, वीडियो का, या फिर इनमें से सभी का। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का कलेक्शन होता है वेबसाइट समूह। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है।
चलिए भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरकॉम नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क। तो इंटरनेट का पूरा नाम हो जाता है, इंटर से होता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क क्या है? पूरा नाम है इंटरनेट का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मॉडेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, यहां पे हम क्वेश्चन नंबर को मिटा दिए हैं। चलिए, कोई मायने नहीं रखता क्वेश्चन नंबर क्या है, बस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहां पे आपसे पूछ रहा है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। टिमोथो बिल भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। लिंकन गोलिट्सबर्ग भी नहीं राइट आंसर होगा। आपका रे टॉमलिंसन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस था। सी ब्रेन बिल्कुल गलत, कोलंबस गलत, मैकबक गलत। आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से जितने भी दिए हैं इनमें से कोई भी भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस नहीं था। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, जब इंटरनेट का प्रयोग प्रेषित करने में किया जाता है, सेंडिंग करने में किया जाता है, तो इस सुविधा को क्या कहते हैं? इंटरनेट के इस्तेमाल से आप अपना मैसेज किसी को भेज पा रहे हैं, उसमें फाइल लगा करके अटैच करके भेज पा रहे हैं, तो उस सुविधा को कहेंगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक वायरस का नाम है और ये किस वर्ष में प्रसिद्ध हुआ था? तो आपको बता दें, माइकल एंजेलो नाम का वायरस वर्ष 1993 में काफी फेमस था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? तो जब कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन किया जाता है तो वही आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिए भाई, कुछ साथी कमेंट करते हैं कि आप चारों ऑप्शन ना पढ़िए, केवल जो ऑप्शन सही है उसी पर टिक कर दीजिए, तो आपके हिसाब से ही ये क्लास रेडी किया जा रहा है। देखिए, पूछा है इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं। किसका काम देते हैं? नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, या क्या नेटवर्क कहते हैं, या इंटरनेट कहते हैं, या फिर वेब ब्राउजर कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नेविगेबल विंडो का काम करता है, सुविधा देता है, उसको वेब ब्राउजर कहा जाता है। विकल्प आप सभी का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? इंटरनेट का एसपी कौन है? तो इंटरनेट का एसपी भैया या तो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और या फिर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का एसपी कौन है? टीसीपी है या फिर आईपी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, वेब पर सूचना देखने के लिए किस चीज की अधिक आवश्यकता होती है? सूचना देखने के लिए, है ना, यहां देखने टाइप है, तो सूचना देखने के लिए किस चीज की अधिक आवश्यकता होती है? तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। विदाउट वेब ब्राउजर आप किसी भी सूचना को वेब पर नहीं देख सकते जब तक कि ब्राउजर नहीं है, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल भेजना किसके समान है? पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, पॉकेट भेजना, या फिर उपरोक्त सभी? तो भाई इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईमेल भेजना जो है ये पत्र लिखने के समान है। भाई गाना आप सभी लोग सुने होंगे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल के स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स कहा जाता है। विकल्प इस प्रश्न के लिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, मॉडेम किससे जुड़ा है? तो फोन लाइन से मॉडेम जुड़ा होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपसे क्या पूछना चाहता है, डोमेन सर्वर में .in का मतलब क्या होता है? तो इसका
इसका मतलब इन से समझिए इन्फो, और इन्फो से समझिए इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जानकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर .org पूछे तब आपको ऑर्गेनाइजेशन बताना है, वहीं पे आपको .com पूछे तो कॉम से आपको कॉमर्शियल बताना है ना, व्यापारिक संस्था बताना है ना। आप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। .edu पूछे तो edu का मतलब बता दीजिएगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ईमेल पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके भेजा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां पे अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, 3 से 4-5 दिन के बाद में जब पैन नंबर अलॉट हो जाता है तो आपके ईमेल पर एक मैसेज आता है और पीडीएफ भी उसमें अटैच हुआ होता है। तो पीडीएफ जो अटैच होता है उसी को अटैचमेंट कह दिए, तो उस फाइल को क्या कहते हैं भैया, अटैचमेंट कहते हैं। उसी में आपका ई पैन रहता है, इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है। तो वो जो पीडीएफ आया है वो क्या है, अटैचमेंट है, जो कि ईमेल के साथ आपको प्राप्त हुआ है। अब आशा करते हैं आप भूलेंगे नहीं कभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब जब रिसोर्स पूछे तो रिसोर्स लोकेटर की आवश्यकता होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी आप लोग लगा दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका क्या होता है, लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप क्या कर सकते हैं भाई बताइएगा। टाइगर 3 देख सकते हैं, टाइगर जिंदा है देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल भाई टाइगर जिंदा है देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, यहां पे मैसेज भेज सकते हैं किसी को, पूरे विश्व में सर्वर से जोड़ सकते हैं, वेब पेज से देख सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। वेबसाइट में होम पेज कोई है तो उस पेज को क्या कहते हैं, प्रथम पेज कहते हैं, फर्स्ट पेज कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है, तो भैया होम पेज कहलाता है। आप लोग बताइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है भैया, तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से नया वेब ब्राउजर कौन सा है। तो भाई सबसे नया जो वेब ब्राउजर है वो आपका क्रोम है, गूगल के द्वारा बनाया गया है। विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गूगल क्रोम इसको कहते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया आपसे गूगल किसका एक उदाहरण है, तो गूगल सर्च इंजन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा, वो रिस्पॉन्स करे, है ना। ये नहीं कि हम वेबसाइट खोल रहे हैं, खुलिए नहीं रहा, लिख रहा है कि दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, हाँ ये वेबसाइट नहीं खुल सकता, है ना। तो इस तरह का ना हो, वो खुले रिस्पॉन्सिव हो तो मोबाइल फ्रेंडली वो वेबसाइट बन जाएगा, है ना। अब लीजेंड जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा, डोमेन नेम कहलाता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछे डोमेन नेम क्या होता है, तब आप लोग बताइएगा कि ये वेबसाइट का नाम होता है। चलिए भाई आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, जैसे आपको पता है बायोलॉजी का फादर, आपको पता है कंप्यूटर का फादर, आपको पता है बॉटनी का फादर कौन है ना, आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। इसी तरीके से बता दीजिए कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। विंट सर्फ जी को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का पिता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, और वो सॉफ्टवेयर होता है, तो किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो इंटरनेट ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट ब्राउजर का जब इस्तेमाल करेंगे आप, तब आप किसी भी वेब पेज को देख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का है ना। पूछा जाता है ना कि फलाने बेटा कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का बेटा बता दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का बेटा जो है भैया वो है इंटरनेट
एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी और है, टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर, तो लाइनेक्स आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये केवल टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर है ना। चलिए ले चलते हैं आपको अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग में सीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। अब ये ना हो भैया कि आप सीएमएस का फुल फॉर्म बता दीजिए कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, यहां पे लिखा है वेब डिजाइन में, तो वेब डिजाइन में सी का मतलब होता है कंटेंट, एम का मतलब होता है मैनेजमेंट और एस का मतलब होता है सिस्टम। तो सीएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यही सिस्टम आप लोग बताइएगा वेब डिजाइन में क्या करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस होता है ना। चलिए ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सी का मतलब हो गया कैस्केडिंग, एस का मतलब हो गया स्टाइल और एस का मतलब हो गया शीट्स। तो कैस्केडिंग, स्टाइल, शीट्स, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों, इनमें से पीएचपी के बारे में कौन सी बात सही है। पीएचपी का पूरा नाम क्या है भैया, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में पूरी बात बताइए क्या सही है। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर या फिर पीएचपी क्या होता है, इट इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यही बात सही है। क्लाइंट साइड की बात गलत है, सॉफ्टवेयर भी आपका सही नहीं होगा, डेटाबेस भी आपका सही नहीं होगा। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आपका ए होगा, इट इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या, पीएचपी। पीएचपी कब याद करिएगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। वेब होस्टिंग कंपनी से समझ लीजिए आप लोग, ऐसे ही आसानी से समझिए कि ऐसी कंपनियां जो कि वेबसाइट को होस्ट करती हो। तो होस्ट गेटर ये क्या है, एक वेब होस्टिंग कंपनी है। WPX होस्टिंग क्या है, वेब होस्टिंग कंपनी है। ब्लू होस्ट क्या है, ये भी एक वेब होस्टिंग कंपनी। देखिए नाम के आगे होस्ट लिखा है लगभग शुरुआत में, तो ये होस्टिंग कंपनी है। जबकि ये जो आपका फेसबुक है ये आपका वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। विकल्प आप लोग डी पर हचाक से दबाएंगे, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए ले चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस कंपनी का है। ये जो फायरफॉक्स भैया है ये किनके बेटे हैं, तो ये मोजिला साहब के बेटे हैं, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। मोजिला फायरफॉक्स आप लोग कहते भी हैं। तो फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है ये मोजिला कंपनी द्वारा बनाया गया है, मोजिला का है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन है। अब गूगल का लड़का कौन है बताइए। तो गूगल किसने, गूगल को बताइए गूगल के द्वारा बनाया गया कंपनी कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन सा है। तो जब जब आप गूगल कंपनी द्वारा वेब ब्राउजर पता करेंगे आपको एक जवाब आएगा और वो जवाब होगा क्रोम। तो क्रोम क्या है भैया, गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर है। गूगल कंपनी क्या है, ये एक सर्च इंजन का काम करती है, जबकि गूगल के द्वारा बनाया गया जो क्रोम है ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है, WB है। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गूगल क्रोम उम्मीद करते हैं यार सबको याद होगा, कौन भूल सकता है गूगल क्रोम को, है ना, कोई नहीं भूलेगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अब जब कंप्यूटर की बात हो रही है तो भारत की बात काहे ना हो भैया। भारत भी कंप्यूटर में काफी विकसित हो गया है। राजीव गांधी जी को श्रेय जाता है भारत में कंप्यूटर लाने का। टेक्नोलॉजी भारत में राजीव गांधी जी के जमाने से आई थी। इनमें से कौन सा भारतीय वेब ब्राउजर है, इंडियन वेब ब्राउजर पूछा गया है। तो गूगल क्रोम भाई ये जो है विदेशी है, सफारी भी विदेशी है और आपका IE जो डी ऑप्शन में दिया है ये भी विदेशी है। आपका इपिक जो है ये इंडियन वेब ब्राउजर है। विकल्प संख्या सी यहां पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 52 53 आई थिंक ये आपका होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो मैंने आपको बताया था फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है ना भैया। अब आप लोग कहेंगे सर जी MS ऑफिस क्या है, नोटपैड क्या है, वर्ड 2007 क्या है। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है भैया, एक सॉफ्टवेयर है। और कैसे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि फायरफॉक्स क्या है, ये एक वेब ब्राउजर है। आइए चलते हैं साथियों आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप सभी के स्क्रीन पर है, इनमें से किस वेब ब्राउजर की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है। कौन से वेब ब्राउजर की ब्राउजिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है। देखिए क्रोम क्या है, ये
वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है, यह भी एक वेब ब्राउजर है। यूसी ब्राउजर क्या है, यह भी एक वेब ब्राउजर है। पहले बहुत लोगों के मोबाइल में होता था, लेकिन अब बहुत कम ही लोगों के मोबाइल में देखने को मिल रहा है। भाई हमारे फोन में भी यूसी ब्राउजर नहीं है और लाइनक्स भी नहीं है, ओपेरा भी नहीं है। तो अब जो सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है बाजार में वो क्रोम का ही है, और यहां पे ए ऑप्शन क्रोम दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा गया है ब्राउजिंग स्पीड, तो यहां पे परीक्षणों के आधार पे पता किया गया भाई ये जो ओपेरा है इसकी ब्राउजिंग स्पीड सबसे अधिक होती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस थे, 50 से भी अधिक प्रश्न हमने आपको बताए हैं। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षोपयोगी प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को आप लोग, ठीक है, दिमाग खोल करके अंदर बैठा लीजिए, बाद में दिमाग अपना बंद कर लीजिए, दिमाग से बाहर ये प्रश्न जाए ही ना। और यकीन मानिए आपके पेपर में ऐसे ही छपा हुआ प्रश्न, इनमें से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं क्लास सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट जी बैठे हैं, आप उस पर जाइए, कमेंट करिए, हम सबका रिप्लाई लगभग देते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें पता होगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात और बताना चाहेंगे कि देखिए कोरोना का JN1 वेरिएंट फैल रहा है, तो इससे थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य महकमा, ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, अलर्ट मोड में आ गई हैं। तो अब जब आप भी सहयोग करेंगे तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। तो करना क्या है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर आप सैनिटाइजर नहीं ला सकते, नहीं खरीद सकते, तो आपके घर में साबुन जरूर होगा, साबुन से आप कम से कम हाथ 2 से 3 बार जरूर धुलिए, है ना। इस बार कोरोना को फैलने से रोकना होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।